देखें, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो फाइल किया जाता है, टेबल किया जाता है। 20% जब अरकान जो है वो असेंबली के साइन करते हैं, वो फाइल होने के बाद 3 दिन के बाद उस पर वोटिंग हो सकती है और विद इन 7 डेज लेकिन होनी होती है। और अगर असेंबली चाहे सेशन में हो या ना हो, अगर तो बजट का सेशन नहीं है तो फिर ये मोशन मूव किया जा सकता है और जिस लम्हे ये टेबल हो जाएगा मोशन, या बल्कि फाइल किया जाएगा रादर ये मोशन, तो नो कॉन्फिडेंस की वजह से और उस मोशन के फाइल होने की वजह से चीफ मिनिस्टर का जो इख्तियार है डिसॉल्व करने का असेंबली, वो इख्तियार जो है वो टेम्परेरीली वो लूज कर जाएंगे जब तक कि ये नो कॉन्फिडेंस के मोशन पे वोट ना हो जाए और डिफीट ना हो जाए। अब अगर डिसोल्यूशन का नोटिफिकेशन पहले आ जाता है इस फाइलिंग से नो कॉन्फिडेंस की, तो बात अलग है। नो कॉन्फिडेंस मोशन को कामयाब करने के लिए जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया है उसको मेजॉरिटी दिखानी होती है। गालिबन पंजाब असेंबली में अगर आप पूछें तो 186 का नंबर है मेरा। गवर्नर जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का चीफ मिनिस्टर को सिर्फ जब कह सकता है अगर वो सेटिस्फाइड हो कि वजीर आला जो हैं वो एतमाद अपने हाउस का, असेंबली का खो चुके हैं। अगर सेटिस्फाइड हो, अल्फाज है सेटिस्फाइड। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का गवर्नर कह भी दे तो उससे डिसॉल्व असेंबली करने की जो पावर है, जो कि नो कॉन्फिडेंस से सस्पेंड हो जाती है, वो कॉन्फिडेंस का वोट लेने के हवाले से उसका कोई बराह रास्त असर नहीं होता। लेकिन पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो उसकी लाइन टो करनी होती है पार्लियामेंट में। जो यानी इस केस में पंजाब असेंबली के जो रुकन है, तो जो पंजाब असेंबली की पार्टी है जिसके सरबराह परवेज इलाही साहब हैं, ये वो पार्लियामेंट्री पार्टी है जिसकी बात सुनना इन पे लाजिम है। चौधरी शुजात साहब पार्टी के अगर सदर भी हैं तो उनकी बात इस हवाले से रेलेवेंट नहीं है और आई थिंक गालिबन बताया यही जाता है कि वो उनकी तरफ से जो बयान मुंसलिक किया जा रहा है कि ये इख्तियार वो ऑलरेडी चौधरी परवेज इलाही को दे चुके। अगर सेशन में असेंबली है और बजट सेशन नहीं है तो नो कॉन्फिडेंस को फाइल करने में ये कोई रुकावट नहीं है और बिल्कुल फाइल हो सकता है नो कॉन्फिडेंस, और फाइल होते साथ ही चीफ मिनिस्टर की डिसॉल्व करने की पावर भी सस्पेंड हो जाएगी और सेशन में असेंबली के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कोई रुकावट नहीं है। जहां तक गवर्नर राज का ताल्लुक है तो जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं जो गवर्नर राज के लिए इन्वोक किए जाते हैं, उसके लिए ये दिखाना जरूरी है कि बिल्कुल गवर्नेंस जो है वो हो ही नहीं पा रही, असेंबलियां बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही और ये बड़ा थ्रेशोल्ड है। और ये दिखा पाना मेरे ख्याल से इस वक्त खासकर इस पस मंजर में कि डिसोल्यूशन की बात की गई है, तो फिर आप गवर्नर राज उसके जवाब में अगर लगा दें तो अब बहुत बड़ा बर्डन है जो डिस्चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नर राज कोर्ट में चैलेंज होगा। फिर उनको दिखाना होगा कि हुकूमत बिल्कुल मफलूज थी। मुझे तो बिल्कुल भी इस वक्त जो है वो नजर नहीं आ रहा कि वो किस तरह जस्टिफाई किया जा सकेगा। मेरे ख्याल से दी ओनली वे इज नो कॉन्फिडेंस अगर फाइल हो जाता है तो तीसरे और 7वें दिन के दौरान उसमें वोटिंग हो जाएगी और उस दौरानिए में डिसॉल्व नहीं हो सकेगी असेंबली। मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई एक्चुअल रास्ता जो है वो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये भी आप ज़हन में रखें कि चीफ मिनिस्टर का इख्तियार जो है वो अनफेटर्ड है इस हवाले से कि अगर चीफ मिनिस्टर डिसोल्यूशन की एडवाइस देता है गवर्नर को तो 48 घंटे में गवर्नर साहब उस पर कोई अमल दरामद करें ना करें तो उसको बाय लॉ वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। लेकिन जो रिस्क्स हैं डिसोल्यूशन के हवाले से वो फिर भी अपनी जगह लेकिन मौजूद हैं। एक तरफ खान साहब की ये कोशिश होगी कि अपनी पॉपुलैरिटी पे अगर वो 5 साल का मैंडेट 2 बड़े सूबों में ले लेते हैं तो अगले 8 माह में जो इलेक्शन होने वो उनके लिए शायद आसान हो जाए। दूसरी तरफ जाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट को भी फिर उनको बहुत सीरियसली लेना होगा कि जिसके पास 5 साल का अगर पंजाब और KPK का मैंडेट आ जाता है। रिस्क लेकिन ये है कि ECP जो है वो एक खदशा जरूर जाहिर कर चुकी है कि इलेक्शंस करवाना इस वक्त सूदमंद नहीं है, तो कहीं ये ना हो कि डिसॉल्व तो वो कर जाएं और इलेक्शंस अगर 90 दिन में मुमकिन ना हो और किसी भी वजह से अगर वहां एक्सटेंशन मिल जाती है और काबीना उस दौरानिया में भी उनकी नहीं होती और फिर काबीना जो होती भी है वो उस एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर इलेक्शन होते हैं, तो ये कुछ रिस्क तो जरूर हैं जो खान साहब यहाँ ले रहे हैं।